धर्म के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने धर्म में जितने संप्रदाय कहाँ कौन व्यक्ति क्या कह रहा उस पर चिंतन मंथन मनन करते हैं और आखिरी में ऐसे लोगों को मालूम पड़ता है कि उमा स्वामी आचार्य जो कह गए हैं आलाप पद्धति में जो लिखा हुआ है वही सिद्धांत सच्चा है। विभिन्न दृष्टिकोण जब इंसान के जीवन में उतरने लगते हैं प्रकट होने लगते हैं, इंसान अपने थॉट का विक्टिम नहीं होता है, इंसान अपनी सोच का शिकार नहीं होता है, इंसान अपने अनुभवों का गुलाम जब नहीं होता है, जब कोई इंसान अपने अनुभव की गुलामी से आजाद हो जाता है, वो कहता वो सोचता है भाई किसी और का कुछ और अनुभव भी हो सकता है और हो सकता है उसका वो अनुभव सच भी हो, सत्य की कसौटी पर उसका वो अनुभव खरा उतरता हो, तो उसके अनुभव को भी सुना जाना चाहिए, उसके अनुभव को भी जिया जाना चाहिए, उस राह पर भी चलना चाहिए। इतने सारे तीर्थंकर महान इस धरती पर हुए हैं, इतने सारे बड़े बड़े महान आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु हुए हैं। नमकार मंत्र के अंदर जिन पंच परमेष्टि की साधना आराधना करते हैं से ढेर सारे तपस्या और त्याग करने वाले लोग आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। मैं जाऊं, मैं झुकूं उन चरणों में। स्वाध्याय जब पैदा होगा तो स्वाध्याय से पहले वाले सारे ध्यान अगर प्रकट नहीं होंगे, सीधा स्वाध्याय प्रकट हो गया, प्रायश्चित नहीं किया आपने, विनय नहीं आपके भीतर पैदा हुई तपस्वी त्यागियों के लिए, धर्मात्मा जीवों के लिए, विनय वैयावृत्ति करना आप नहीं सीख पाए, तो ऐसा आदमी जो मात्र स्वाध्याय करेगा खतरनाक बम विस्फोटक बन जाएगा। ऐसा इंसान खतरनाक बम विस्फोटक बन जाएगा। इस विस्फोटक बम बन जाएगा जिस बम से धर्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसा इंसान जो प्रायश्चित न करेगा, विनय न करेगा, वैयावृत्त न करेगा, मात्र स्वाध्याय करेगा, न विस्तर करेगा, न वो ध्यान करेगा, ऐसा इंसान बड़ा खतरनाक होता है। उससे थोड़ा सा बच करके रहना जरा, थोड़ा सा उससे। अगर किस्मत का उदय आए, अगर पुण्य जोरों मारे, अगर किस्मत का उदय आए, अगर पुण्य जोरों मारे, तो अनुमोदना करने ऐसे पवित्र भव्य जीवों की जो भले ही स्वाध्याय की गंगा में डूबे रहते हैं 24 घंटों 12 महीने, लेकिन वक्त मौके पर विभिन्न आवश्यकों को भी किया करते हैं। हर रोज देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन कर्तव्यों को किया करते हैं। मैं मानता हूं स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है, पर स्व मतलब क्या होता बताइए? हमें गुणस्थानों की परिभाषाओं को फिट करना पड़ेगा। हर जगह मात्र समय सार काम नहीं आएगा, हर समय सवकाचार भी काम में नहीं आएगा। विभिन्न नयों का सहारा लेना पड़ेगा। जो किसी मात्र एक नए का सहारा ले लेगा, अपने दिल को, दिमाग को, दृष्टि को, नजर को संकुचित कर देगा, जो धर्म का सिमटा हुआ लिमिटेड अर्थ ही निकालेगा, ऐसा इंसान कभी भी उस धर्म की राहों पे आगे नहीं बढ़ पाता है। आइएगा, हम धर्म की हर एक छटा को, हर एक विधा को, धर्म के रंग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश, प्रैक्टिस और अभ्यास हम शुरू कर दें। कई बार ऐसा होता नहीं होता है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, आप कितने कुछ करो, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल में जो पिक्चर होती, पिक्चर वहीं फंस जाती है, वो पिक्चर चेंज ही नहीं होती है, वो फोटो हटती नहीं है। फोटो आप बोलते मोबाइल हैंग हो गया, ऐसे कई सारी बार ऐसा होता है। 99% धर्मात्मा लोग, उनकी बुद्धि हैंग हो जाती है, किसी एक चीज को पकड़ करके बैठ जाते हो, जिंदगी भर वही लकीर पर पीटते रहते हैं, सांप के मन कहां तक निकल जाता है। इतना कुछ करके भी ये धर्म की अमृत को अपने हृदय में, अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, क्या ये मोबाइल कई बार हैंग नहीं भी हो, नेटवर्क चले जाता है, वीडियो चल रहा है, मोबाइल बफर हो रहा है, मोबाइल में क्या हो रहा है, बफरिंग चल रही है, आपको वीडियो का मजा नहीं मिल पाता है, नेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, जितना चाहिए उतना नेट नहीं आ पाता, पैकेज ही खत्म हो जाता, पैसा खत्म हो जाते हैं मोबाइल के भीतर से। जिससे मोबाइल विभिन्न मौकों पर आपको ठेंगा दिखा देता है, मोबाइल विभिन्न मौकों पर आपका साथ छोड़ देता है। बड़ा भारी काम, अभी तुरंत मेल करना, तुरंत व्हाट्सएप करना है, और आपका मोबाइल हैंग हो गया है, बफर हो रहा है, वीडियो अपलोड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा ही लाइफ में कई बार हो जाता है। जब तक इस त्याग के इस ऐप को अपने हृदय के मोबाइल में आप डाउनलोड नहीं करते हैं, तब तक आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बफर होती रहेगी। बफर, जब बफरिंग होती है मोबाइल के अंदर वीडियोस की, तो ऐसा होता ना, वो गोल चक्कर यूं घूमते रहता है, वो गोल 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 घूमते रहता है, लेकिन वो वीडियो आगे नहीं बढ़ता, वहीं बफर, वहीं अटक गया, वहीं फंस गया, वहीं रुक गया। इसी का नाम तप होता है। किसका नाम तप होता है? वो गोल गोल तो घूमता पर आगे नहीं बढ़ता है, तो मैं गोल गोल भी घूमूं और आगे भी बढ़ूं, इसी का नाम तप हुआ करता है। क्या मालूम कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे उसी संसार में बार बार घुमा रही है, बार बार भटक, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। कितने सारे भव मैंने लिए हैं, बार बार पैदा हुआ हूँ, बार बार मरा हूँ, बार बार पैदा हुआ हूँ, बार बार मरा हूँ। अब मेरे जन्म मृत्यु का ये चक्कर खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं जन्म मृत्यु की ये कठिन पीड़ाएं ये खत्म होनी चाहिए। इसके लिए तपस्या की राह पे चला हूं मैं। क्या? मैंने कई सारे साधुओं को देखा है, मैंने कई सारे साधुओं को देखा है, नरक के एजेंट। न सिर्फ साधु के पंडित नरक के एजेंट होते हैं। न प्रदूषण पर्व का त्यौहार आता है, जहां कोई अठानियों के पवित्र व्रत और त्यौहार की बात चलती है, जहां इन पंडितों को, जहां इन विद्वानों को, जहां इन मुनियों को ऐसा लगता है कि अब समाज इकट्ठा होने वाला है, समाज की भीड़ बढ़ने वाली है, तो फिर ऐसे लोग इतना खतरनाक खेल खेलते हैं, जाने में अनजाने में आपकी श्रद्धा का सत्यानाश, कचूमर कर दिया करते हैं। जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं जो कहूं वैसे पूजा नहीं करेगा, मैं जो कहूं वैसे अभिषेक नहीं करेगा, मैं जो कहूं वैसा जीवन नहीं जिएगा, तो वो नरक में जाएगा, नरक की आग में जलेगा, उसे बड़े भयंकर दुख उठाने पड़ेंगे। वो मिथ्या दृष्टि है, वो पापी है, वो निगोद में चले जाएगा। जो समदृष्टि जीव होता है, सच्चा तपस्वी होता है, सचमुच में तप की छटा को जो नंगी आंखों से देख पाता है, ऐसा इंसान अपनी सोच का शिकार और गुलाम नहीं होता है। बिल्कुल गुलाम नहीं होता है, बिल्कुल गुलाम नहीं होता है। स्वतंत्रता दी जाती है, छूट दी जाती है। मैं अपने प्रवचनों में कई बार बोल चुका हूं, आपको छूट है। मेरे किसी भी विचार से आप सहमत नहीं होते हैं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं गलतफहमी में बिल्कुल नहीं हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं हर एक विचार से, मेरे हर एक शब्द से आप 100% सहमत हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो कांची को भी खूब जी भर के पढ़ता हूं मैं तो ओशो को भी जी भर के पढ़ता हूं। मैंने बाइबल पढ़ी है, कुरान का भी मैंने अध्ययन किया है, लेकिन कृपा है आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, कृपा है परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की, क्या कभी शिकार नहीं बना मैं। जो व्यक्ति तप की राहों पे चलना शुरू करता है, जो व्यक्ति धर्म अध्यात्म के उस पगडंडियों पर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, ऐसा इंसान कहीं किसी चीज का गुलाम नहीं होता है, किसी विचारधारा का भी गुलाम नहीं होता है। ठीक है, इंसान है, कहीं किसी सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा, कहीं किसी विचारधारा को तो अपनाना पड़ेगा, कहीं किसी पंथ में, संप्रदाय में पैदा होना पड़ेगा, कहीं न कहीं किसी न किसी पंथ की, किसी न किसी धर्म की, किसी न संप्रदाय की रीति नीतियों को, विधियों को, व्यवस्थाओं को, परंपराओं को आपको निभाना पड़ेगा। आप निभाओगे, लेकिन आंखें खुली रहेगी, दिल खुला रहेगा। अहिंसा जिसकी जड़ में है, अहिंसा जिसका मूल है, जब 5 पापों का त्याग होता है, और तो और जहां पर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि पापों के त्याग के साथ पुण्य का भी अपने आप त्याग हो जाता, पुण्य भी अपने आप छूट जाता है। उस पवित्र परंपरा में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुण्य छोड़ा नहीं जाता है, पुण्य छूट जाता है, पुण्य छूट जाता है। जब तक कोई व्यक्ति खाने पीने की क्रियाओं को कर रहा है, जब कोई इंसान वॉशरूम में जा रहा है, जब तो कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, तब तक इन पुण्य धर्म क्रियाओं को वो करते रहता है, छूटती नहीं है, छोड़ा नहीं जाता इन पुण्य धर्म क्रियाओं को। तपस्या और त्याग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, विभिन्न धर्मों संप्रदायों में विभिन्न प्रकार की गलत फहमियां पैदा हो गई है। इन सबसे बड़ी गलत फहमी तो यही है, तपस्या मतलब बाप रे, तपस्या, अरे बाप रे,
तपस्या को बड़ी बड़ी समस्या बना लेते हैं। हालांकि सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि तप करने से, तपस्या करने से कर्म अपने आप छटना घटना हटना शुरू हो जाते हैं, कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। समस्याएं, दिक्कतें, मुसीबतें, विघ्न, बाधाएं, तकलीफ के पर्दे अपने आप चकनाचूर होना शुरू हो जाते हैं। धर्म सिर्फ एक चीज सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो वहां बैठ के पूजा अभिषेक कर रहा है, ये यहां बैठ के पूजा अभिषेक कर रहा, अच्छी बात है, जहां मन लगे वहां बैठो, वहां सुनो प्रवचन, वहां करो पूजा। पर यहां वाला वहां वाले के बारे में उल्टा पुल्टा सोचे, ये वहां वाला यहां वाले की टांग खींचे, इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म का पहला उसूल, पहला सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल, डिजाइन प्रिंसिपल, दैट इज वात्सल्य। वात्सल्य नहीं होगा, प्रभावना नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप में कितना निशंका है, कितना निकांक्षा है, कितना क्या है, आपने क्या किया और क्या नहीं किया, आपकी सोच कैसी है, भाड़ में गई ये सारी चीजें। सबसे बड़ी चीज है वात्सल्य, क्षमा भाव, उत्तम क्षमा, बस उसी का नाम धर्म होता है। जो क्षमावान जीव होता है वो अपने आप तप की राहों पर धीमे धीमे इसे आगे बढ़ जाया करता है। गुरुदेव सुनील सागर जी, मुझे गर्व है, मुझे गौरव है, गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज बांधते नहीं है, स्वतंत्रता कि हर जीव को दिया करते हैं। तुमको ये नियम लेना ही पड़ेगा, तुमको ये क्रिया करनी ही पड़ेगी, तुमका ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना ही पड़ेगा। और तुमने अगर मेरी बात को नहीं माना तो बिजलियां गिरेगी, भूकंप आएंगे और तूफान हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तुम्हारा ऐसा और तुम्हारा वैसा हो जाएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा तो ये परिणाम सामने आएंगे, वैसा होगा, वैसा करोगे तो वो परिणाम सामने आएंगे। कुल मिला करके अब आप पे छोड़ रहा हूं मैं, आपको जो जमे, जो समझ में आए, जो दिखाई वो करो। सम्मत दृष्टि जीव होता है, उसके पास अकड़ नहीं होती है। दूसरे दिन अकड़ छोड़ दी, मार दो, अकड़ छोड़ दी और फिर यहां पर आए। अब यहां पर तप, अब तप का नंबर अकड़ थी, क्रोध था, मान था, छल कपट था, लोभ था, तप नहीं आया। हालांकि तप को पहले रख सकते थे लेकिन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा तप को? अरे पटरी नहीं बिछेगी, पटरी ही नहीं रहेगी तो ट्रेन कहां से चलेगी, और रनवे नहीं होगा तो एरोप्लेन ऊपर जाएगा कैसे? वो रनवे होना जरूरी, पटरियां जरूरी होना जरूरी है। अरे बड़ा खूब सारा भयंकर बरसात हुई है, पूरा तालाब भरा हुआ है, 10, 20, 25, 50 गांव साल भर तक पानी पिए तो पानी खत्म न हो। तालाब, वो बड़ा विशाल तालाब इतना ज्यादा भर चुका है, लेकिन पाइपलाइन तो है ही नहीं। उस तालाब में से लेके आपके घर तक पाइपलाइन तो डाली ही नहीं, उस पानी को आपने घर तक बुलाने के लिए जुगाड़ व्यवस्थाएं की ही नहीं। तो तप का मतलब होता है उन सिद्धों में जो अनंत ऊर्जा है, उन सिद्धों में जो अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, वो अनंत आनंद का छोटा सा कतरा, उस अनंत ज्ञान का छोटा सा टुकड़ा मेरे जीवन में आए, इसके लिए मुझे तप की पाइपलाइन डालनी पड़ेगी जो सिद्धालय तक पहुंचने वाली इनविजिबल। इस पाइपलाइन को आप तो खुद को अपने पुरुषार्थ से डालना पड़ेगा। अनशन ऊनोदर, बद्धि पर संज्ञान, रस परित्याग, बाप रे, विविक्त सह्यासन और काय क्लेश सुनने में लगता है जैसे जान निकल जाएगी, लेकिन धन्य वो तपसी, धन्य वो त्यागी जिन तपों को तपा करते हैं, उन तपस्याओं को कर करके, तपस्या को कर करके हर समस्या को खत्म कर देते हैं। मैं कई बार मैं बोला करता हूँ, पेड़, जड़ी बूटी, कई सारे ऐसी जड़ी बूटी वनस्पतियां, जब मेडिकल साइंस फेल हो चुका है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वहां पर कोई देशी जड़ी बूटियों का इलाज करके लोगों ने अपने कैंसर तक को ठीक किया है, कैंसर तक को ठीक किया। खतरनाक असाध्य रोग जो कहीं किसी डॉक्टर से, कहीं किसी ऑपरेशन से जो ठीक ना हो पाए, वो जड़ी बूटियों ने ठीक कर दिया। क्यों ठीक कर दिया, कैसे ठीक कर दिया, ये चमत्कार हो कैसे गया बताइए? डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान उठ के खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया?
अमुक जड़ी बूटी से ठीक हो गया। अमुक जड़ी बूटी से ठीक क्यों हुआ? वो जड़ी बूटी में ऐसा क्या था? फिर डॉक्टर बोलेंगे, फिर से वैज्ञानिक बीच में घुसेंगे, टांग अड़ाएंगे, इसमें ये केमिकल था, उसे अरे कोई केमिकल नहीं था, सिर्फ एक वजह थी, उस पेड़ ने तपस्या करी थी। गर्मी में तपा था, ठंड में तपा था, बरसात में तपा था, उस पेड़ ने तपस्या करी, उस पेड़ ने तपस्या करी और आपके शरीर की बीमारियों को मिटा दिया। मुंदराज तपस्या करते हैं, आपकी आत्मा की बीमारी को मिटा दिया करते हैं। जरूरी होता है, जरूरी होता है हम कहीं कुछ ऐसी कीमिया, ऐसी विद्या प्राप्त कर लें जिस विद्या के दम पर हम आगे बढ़ सकें। संसार में कैसे आगे बढ़ना है? बचपन से जन्म घुट्टी के अंदर, बचपन से जन्म घुट्टी के अंदर आपके माता पिता ने आपको सिखाया है कि बेटा पैसा कैसे कमाना, बच्चे कैसे पैदा करना, उनको पालना कैसे, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छा ढंग से सीखा है। लेकिन मेरी आत्मा को उस परमात्मा के उस अनंत आनंद में मैं कैसे डुबो दूं? मैं कैसे जन्म जन्म के आंसुओं को जो निकल रहे हैं मेरी आत्मा से कैसे पहुंच दूं मैं? तो उसके लिए ये होता है, ये समाधान जिसे हम कहते हैं तप। उसी तप की गंगा में डूब करके, उसी तप के इन पवित्र ऊंचाई पर पहुंच करके फिर जीव तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त होता है। कई बार तपस्या करने वाले इस तरह से बन जाते हैं, जिसके पैसे वाला होता है और खूब पैसा कमा लिया तो अपनी बड़ी कोठी में खड़ा होता है, अपने बड़े ऊंचे महल पे खड़ा होता है और फुटपाथ पे सोने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। कीड़े मकोड़े, ये कीड़े मकोड़े, उनको कीड़ा मकोड़ा समझता है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, खूब सारा स्वाध्याय करने वाला, खूब सारी पूजाएं और जप तप करने वाला नहीं करने वालों को गालियां देता है, उनकी निंदा करता है, मनी मन नरक उनको भेज देता है। मनी मन को नरक कैसे? पापी जीव में पोषण पर हो गया फिर भी रात में खा रहे हैं, पोषण पर्व है फिर भी आलू प्याज खा रहे हैं ना। जो सम्मदृष्टि जीव होता है वो औरों को नरक नहीं भेजता है, चिढ़ता नहीं है, दूरियां नहीं बनाता है,